जय श्री कृष्ण। यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषमद्भुतं रोमहर्षणम्। अध्याय 18 श्लोक 74। व्याख्या। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। संजय कहते हैं कि इस तरह मैंने भगवान वसुदेव और महात्मा तथा नंदन अर्जुन का यह संवाद सुना, जो कि अत्यंत अद्भुत विलक्षण है और इसकी याद मात्र हर्ष के मारे रोमांचित करने वाली है। यहाँ इति पद का तात्पर्य है कि पहले अध्याय के 20वें श्लोक में व्यवस्थिता न दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान अपि ध्वजः पदों से संजय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप गीता का आरंभ करते हैं और यहाँ इति पद से उस संवाद की समाप्ति करते हैं। अर्जुन के लिए महात्मनः विशेषण देने का तात्पर्य है कि अर्जुन कितने महान विलक्षण पुरुष हैं, जिनकी आज्ञा का पालन स्वयं भगवान करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि है अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। गीता पहले अध्याय का 21वां श्लोक। भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर देते हैं। गीता पहले अध्याय का 24वां श्लोक। गीता में अर्जुन जहाँ जहाँ प्रश्न करते हैं, वहाँ वहाँ भगवान बड़े प्यार से और बड़ी विलक्षण रीति से प्रायः विस्तार पूर्वक उत्तर देते हैं। इस प्रकार महात्मा अर्जुन के और भगवान वसुदेव के संवाद को मैंने सुना है। संवाद मिमम श्रोषम भूतम रोमहर्षणम। संवाद में अद्भुत और रोमहर्षण ना क्या है। शास्त्रों में प्रायः ऐसी बात आती है कि संसार की निवृत्ति करने से ही मनुष्य परमार्थिक मार्ग पर चल सकता है और उसका कल्याण हो सकता है। मनुष्यों में भी प्रायः ऐसी ही धारणा बैठी हुई है कि घर कुटुंब आदि को छोड़कर साधु सन्यासी होने से ही कल्याण होता है। परंतु गीता कहती है कि कोई भी परिस्थिति, अवस्था, घटना, देश, काल आदि क्यों न हो, उसी के सदुपयोग से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इतना ही नहीं, वह परिस्थिति बढ़िया से बढ़िया हो या घटिया से घटिया, सौम्य से सौम्य हो या घोर से घोर, विहित युद्ध जैसी प्रवृत्ति हो जिसमें दिन भर मनुष्यों का गला काटना पड़ता है, उसमें भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, मुक्ति हो सकती है। जब हर एक परिस्थिति से संबंध विच्छेद होने से ही कल्याण हो सकता है, तब तो प्राकृत परिस्थिति का घटिया या बढ़िया होना कोई महत्व नहीं रखता। हाँ, उससे अलग होने के उपाय कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि अलग अलग हो सकते हैं, परंतु इनमें राग मिटाना ही खास उपाय है, क्योंकि राग मिटाने से द्वेष मिट जाता है और राग द्वेष के मिटने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होना ही मुक्ति है। वास्तव में जो बद्ध होता है वह मुक्त नहीं होता, और जो मुक्त होता है वह मुक्त क्या होगा, क्योंकि वह तो मुक्त ही है। फिर मुक्त होना क्या है? वास्तव में मुक्त होते हुए भी जिस बंधन को स्वीकार किया है, उस बंधन से छूटने का नाम ही मुक्त होना है। कारण कि जन्म मरण रूप बंधन में संसार का राग ही कारण है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। उस राग को मिटाने में परिस्थिति का सदुपयोग करना ही हेतु है, अर्थात जो पुरुष परिस्थिति में राग द्वेष न करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। गीता 5वें अध्याय का 30वां श्लोक। यही इस संवाद में अद्भुत ना है। भगवान का स्वयं अवतार लेकर मनुष्य जैसा काम करते हुए अपने आप को प्रकट कर देना और मेरी शरण में आ जा, यह अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात कह देना, यही संवाद में रोम हर्षण देने वाला, प्रसन्न करने वाला, आनंद देने वाला है। विशिष्ट भाव। गीता में महात्मा शब्द केवल भक्तों के लिए आया है। यहाँ संजय ने अर्जुन को भी महात्मा कहा है, क्योंकि वे अर्जुन को भक्त ही मानते हैं। भगवान ने भी कहा है, भक्तोसी में। गीता 4:3। ओम तत्सत।